हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ हमारी जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है उसका पार्ट 2 विद आवर 6 क्वेश्चन, राइट। अगेन इसमें भी रैंडम क्वेश्चंस होंगे रैंडम चैप्टर से दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस योर मैथ सिलेबस। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। Isosceles triangle is that triangle in which any two sides are equal to each other and third side is different. कोई भी इनमें से कोई भी दो साइड्स हमारे पास इक्वल आएंगी और तीसरी साइड डिफरेंट होएगी, वी डोंट नो। तो प्रूव करने के लिए हमने माना ए वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स -1,3। हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, और हम चेक करेंगे कि इन तीनों डिस्टेंसेस में से क्या हमारे पास कोई दो डिस्टेंस सेम आ रहे हैं। अगर दो डिस्टेंस सेम आ रहे हैं इसका मतलब वो दो साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगी और ये प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए बी डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हमारे पास ए के वर्टिसेस हैं, ठीक है। दिस इज योर x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2 इन केस ऑफ ए बी डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या होएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, दिस गिव्स यू रूट 25 विच इज योर 5 यूनिट्स। तो हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब मैं दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, बी सी डिस्टेंस। अब बी सी के लिए मेरे पास x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 सी पॉइंट के हो जाएंगे, राइट। एनी कंफ्यूजन? होपफुली नो। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास x2 माइनस x1, x2 इज -1 अगेन माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। दिस इज योर 49 प्लस 1 रूट 50, और रूट 50 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे सो इट विल बी योर 5 5 25, दिस इज योर 5 रूट 2, 5 रूट 2। ऑल राइट, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हो सकता है तीसरी साइड जो है वो इक्वल हो किसी एक के। तो वी नीड टू फाइंड हियर, वी नीड टू फाइंड AC ऑल्सो। तो AC वुड बी इक्वल्स टू रूट, AC के लिए हमारे पास x1 y1 हम A को ले लेते हैं एंड x2 y2 हमारा C हो जाएगा। दिस इज योर 3,0 एंड दिस इज -1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। दिस इज योर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 25 विच इज 5 यूनिट्स अगेन। तो यस, व्हाट वी गॉट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आए, सो वी कैन राइट hence AB is equals to AC, so your triangle ABC is an isosceles triangle. I hope this is clear to everyone, right? So let's start with the next question. Next question is, a carton consists of 60 shirts. Total कितनी shirts है? 60, of which 48 are good
8 have major defects and 4 have minor defects. क्वेश्चन ध्यान से समझना है. टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हम साथ के साथ लिखते जाते हैं. टोटल शर्ट्स is equals to 60. Good ones are 48. Major defects वाली जो shirts हैं that are 8 and minor defects वाली जो shirts हैं that are 4. हमें इतना given था. Next, Nigam, a trader will accept the shirts which are good, but निगम जो ट्रेडर है वो सारी शर्ट्स एक्सेप्ट करेगा जो गुड है. गुड वाली कितनी शर्ट्स हैं? 48. तो हम ये लिख लेते हैं शर्ट्स एक्सेप्टेड बाय निगम इज इक्वल्स टू गुड वन, राइट? गुड वन आर 48. ओके. नेक्स्ट इज बट अनमोल, अनदर ट्रेडर विल ओनली, जस्ट अ मिनट, इस थोड़ा सा इस साइड पे है, will only reject the shirts which have major defects. क्या बोला है? जो अनमोल है वो सारी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा. कौन सी वाली रिजेक्ट करेगा? जिनमें मेजर डिफेक्ट्स है. मतलब मेजर को छोड़ के जो भी शर्ट्स गुड वंस हैं चाहे माइनर डिफेक्ट्स वाली हैं सबको वो क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं शर्ट्स एक्सेप्टेड बाय अनमोल. अनमोल कितनी शर्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं? गुड वंस प्लस माइनर डिफेक्ट्स वाली भी, राइट? क्योंकि उन्होंने बोला ही इज रिजेक्टिंग ओनली द मेजर डिफेक्ट्स वन. तो यहाँ पे आएगा 48 प्लस 4 दैट आर 52. So 52 shirts are accepted by Anmol. Now, one shirt is drawn at random from the carton. The probability that is acceptable by Anmol. We need to find out the probability of the number of shirts that are accepted by Anmol. For that, we have to apply the formula for probability. We have the probability of shirts accepted by Anmol is equals to P of E, right? So P of E would be equal to, otherwise we have the formula favorable outcomes upon total outcomes, right? This is equals to favorable are 52 and total are 60. Now we have to solve this. 4 के टेबल पे ये कट हो सकता है. 4 1s are 4, 4 3s are 12 and 4 15s are this 60 and we have 13 by 15 is your probability of the shirts that are accepted by Anmol. This is your answer here. Very easy. Okay. Now let's move to the question number 8. जिनको कुछ भी स्टेप इधर उधर हो गया, you can move back in the video and listen it again. Okay. Okay. Next is root 3 is an irrational number. We need to prove root 3 is an irrational number. ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा है because इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे हैं और उनमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है. So कैसे इनको करते हैं? root 3 is an irrational number प्रूव करने के लिए let us suppose, हम मान लेते हैं root 3 is a rational number. हम मान लेते हैं कि root 3 क्या है? एक rational number है. This implies root 3 is equals to a upon b, where a and b are co-prime. This is the must condition. This is compulsory to write. Okay. Now if root 3 is equals to a upon b, now squaring on both sides, what we'll get? Root 3 square is equals to a square upon b square. This would be equals to 3 is equals to a square upon b square. This gives you
3b² is equals to a². Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? 3b² is equals to a². This implies 3 divides a. 3 divides a². ये लिख सकते हैं. अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 will divide your a also. 3 will divide a also. अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो we can write a is equals to 3 into c, where c is some integer. Where c is some integer. ये समझ में आया कि अगर a² को हमने 3 के मल्टीपल में लिखा है तो 3 पक्का a² को डिवाइड करेगा. अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा. अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो a जो है वो 3 के मल्टीपल से लिख सकते हैं. यहाँ a² लिखा था तो हमने यहाँ से a को 3 के मल्टीपल में लिख लिया. तो यहाँ से क्या आया? a is equal to 3c. So we'll substitute this value of a here. Let it be equation star. To put value of a in star equation. So what we'll get? 3b² is equals to 3c whole square. This is your 9c². तो यहां से मेरे पास b² की वैल्यू क्या आई? यहां से मेरे पास b² की वैल्यू क्या आई? 9c² upon 3, which is your 3c². This implies b² is equal to 3c². इसका मतलब अगर यहाँ पे 3b² इक्वल टू a² था और यहाँ पे b² इक्वल टू 3c² हो गया तो हम बोल सकते हैं 3 divides b also. 3 divides b². This implies 3 divides b also. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया. अब ये दोनों कंडीशन से क्या हमें पता चला? This implies 3 divides both a and b. 3 divides both a and b. अगर भाई दोनों को इसने डिवाइड कर दिया तो भाई हमारा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हम तो ये लेके चले थे कि a और b क्या है? कोप्राइम है, जिसका मतलब ये है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. बट 3 तो मेरा डिवाइड कर रहा है दोनों को. इसका मतलब 3 मेरा कॉमन फैक्टर आ गया फॉर बोथ. जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ so that हमें इसके लिए स्पेस मिल जाए. ऑलराइट, या यहां से हमारे पास आया दिस implies, or you can simply write, this contradicts that a and b are co-prime. इसने इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. दिस implies, कॉन्ट्राडिक्शन तब आती है जब हमने कुछ गलत सपोज करा हो. दिस implies our supposition is wrong. Our supposition is wrong. जो हमने सपोज किया था वो गलत था. दिस implies √3 is an irrational number. अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हुआ? एक इरेशनल नंबर हुआ. ऑलराइट, हमने शुरू किया था कि √3 को मान के चले थे √3 इज अ रेशनल नंबर. अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b आपके दोनों क्या होंगे? कोप्राइम. अगर लिख सकते थे तो हमने स्क्वायरिंग की. यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करके आया कि 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है और 3 डिवाइड करेगा a को भी. तो हमने a की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी. जब हमने इसमें पुट की तो हमारे पास b भी 3 डिवाइड कर गया b को भी. यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, जिसने हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि a और b क्या है? कोप्राइम. तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी और √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर ही होगा. राइट, ओके. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन टाइप है बट दिस इज बिट डिफरेंट, क्योंकि इसमें आपको जरा सा अलग थोड़ा इसको सॉल्व करना है. प्रूव करना है कि √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक इरेशनल नंबर होएगा. उससे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि √2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर एक
इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इज इट? देखते हैं, चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। √2 प्लस √3 अ रेशनल नंबर है। This implies √2 plus √3 is equals to a upon b, where a and b are co-prime. वैसे सेम प्रोसीड करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से आया √2 प्लस √3, कई बच्चे सिंगल सिंगल इसका स्क्वायर करते थे, इसका होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगी आइडेंटिटी, और यू कैन सिंपली डू वंस, स्क्वायरिंग करने से पहले हम यहाँ पे √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, a अपॉन b माइनस √3। नाउ डू स्क्वायरिंग, नाउ डू स्क्वायरिंग हियर। √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपकी लग जाएगी आइडेंटिटी, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2a इंटू b। इतना समझ में आया? This is 2 is equals to a square upon b square plus 3 minus 2√3 a upon b, right? फिर यहाँ से ये 3 मेरा इधर आके माइनस का हो सकता है, या मैं इसको उधर ले जाती हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। -1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2√3 a अपॉन b। कैसे भी करके हमने यहां से निकालनी है वैल्यू √3 की, राइट। तो ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप क्या करो, ये √3 वाला नेगेटिव है ना, इसको ही हम उधर ले जाते हैं, वो अपने आप इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2√3 a अपॉन b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। ये स्टेप क्लियर हुआ। 2√3 a अपॉन b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ये a अपॉन b उधर जाएगा, 2√3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर जाके b अपॉन a बन गया, राइट। इसको और थोड़ा नीचे शिफ्ट करती हूँ, राइट। फिर हमने ये 2 को भी उधर ले जाना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मैंने इसका साथ ही में एलसीएम ले लिया, b अपॉन a, और नीचे आया 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक b और एक b कैंसिल हो गया, ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट। दिस इम्प्लाइज √3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसको हमने किस में लिख दिया, √3 को हमने एक p/q फॉर्म में लिख दिया, जहां ये दोनों क्या है, को प्राइम, a और b को प्राइम है तो ये भी को प्राइम होएगा। तो √3 इज अ रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is irrational number, right? This implies our supposition is wrong. This implies our supposition is wrong. जो हमने सपोज किया था √2 प्लस √3, जिसको हमने एक रैशनल नंबर ऊपर सपोज किया था, यहाँ पे हमने एक रैशनल नंबर सपोज किया था, वो आपका क्या होएगा फिर, इज एन इरेशनल नंबर। तो भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ, राइट। और हमने प्रूफ क्या करना था, उसका स्क्वायर। नाउ √2 प्लस √3 का जब आप स्क्वायर करोगे,
दैट वुड गिव यू 2 प्लस मतलब रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6. ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 6. रूट 6 इज ऑलरेडी इरेशनल. रूट 6 इज इरेशनल, हमें गिवन है. ध्यान से अगर आपने इक्वेशन को रीड किया हो तो हमने इसका स्क्वायर प्रूव करना था कि इरेशनल है, और रूट 6 हमें इरेशनल गिवन है ऑलरेडी, तो बार बार इसको नहीं प्रूव करेंगे. तो रूट 6 इरेशनल है. दिस इंप्लाइज 5 प्लस 2 रूट 6 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. और ये 5 रूट 6 किसके बराबर है? इसके स्क्वायर के. दिस इंप्लाइज रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. ये नहीं सोचना कि कितना लेंदी है, आपने ये देखना है कि इसमें हमने वही चीजें रिपीट की हैं, बस उसको करने का थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में तरीका अलग था, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर प्रूव करना था कि वो इरेशनल है. अदरवाइज अगर रूट 2 आपका इरेशनल है तो जरूरी नहीं है कि रूट 2 का जब आप स्क्वायर भी करोगे तो वो भी इरेशनल आए. नो, रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 2 बन जाएगा, विच इज रेशनल नंबर. बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि अगर रूट 2 प्लस रूट 3 आपका इरेशनल हो जाता है तो उसका स्क्वायर भी आप कर सकते हो यूजिंग द फैक्ट दैट रूट 6 इज इरेशनल नंबर. राइट? ओके. Now let's move to our today's last question, question number 10 for part 2. This is from your AP. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050, sum of first 14 term means S14 given है मुझे 1050 and first term मतलब A given है 10. Find the 20th term, मुझे A20 निकालना है and nth term means an निकालना है. राइट? ये चीजें मुझे गिवन है और मैंने ये निकालना है. सबसे पहले A20 निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं वो लिख लेती हूँ. A20 का फॉर्मूला क्या होएगा? A प्लस n-1 मीन्स 19D. ठीक है. अब A20 निकालने के लिए मुझे A तो है मेरे पास लेकिन D नहीं है. गिवन क्या है? S14. तो S14 की हेल्प से मैं D निकाल सकती हूँ. ओके. सो नाउ S14 इज इक्वल्स टू n/2. फॉर्मूला क्या होता है? Sn. यहाँ पे Sn नहीं लिखते हैं. Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D. ये आपका Sn का फॉर्मूला होता है. तो S14 वुड बी 14/2 2 इंटू 10, a की वैल्यू 10 है, प्लस 14 माइनस 1 इंटू d हमें नहीं पता, हमने लिखा एज इट इज. ये हो गया 7. 2 इंटू 10 इज 20 प्लस ये आ गया 13d. S14 की वैल्यू भी गिवन है 1050. इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारी d की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली. 1050 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया 140 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 91d. ये इधर आके माइनस होएगा. 1050 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 91d. अब इसको आप माइनस कर सकते हो. 0 1 एंड 9. 9 10 इज इक्वल्स टू 91d. और इसको जब हमने 91 से डिवाइड किया तो वी गेट 10 आंसर. d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10. अब मैं d की वैल्यू को वापस पुट करूंगी हमारे A20 में टू गेट द वैल्यू ऑफ A20. राइट? दिस इंप्लाइज A20 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस 19 इंटू 10 अगेन. दिस इज 10 प्लस 190. दिस वुड गिव यू 200. तो यहां से A20 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200. राइट? अब उन्होंने क्या बोला निकालने के लिए? AN ऑल्सो. AN. राइट? हाँ जी. nth टर्म. nth टर्म के लिए AN
इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। अब nth टर्म बोला है तो nth तो n की फॉर्म में ही होएगा, हम जस्ट a और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a इज 10, n माइनस वन इंटू d इज ऑल्सो 10, दिस इज 10 प्लस 10n माइनस 10, ये हो गया आपका कैंसिल, दिस इज 10n। इसका मतलब जर्नली nth टर्म आपकी क्या होएगी, 10 का मल्टीपल, राइट। यहाँ पे आपने देखा a20 20 इंटू 10, राइट। तो ऐसे चलता जाएगा आपका ये क्वेश्चन, राइट। अगर इन्होंने फर्दर सीरीज भी फाइंड करने को बोली होती तो हम वो भी इजिली फाइंड आउट कर लेते। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया दैट विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।